याद होगा एक लड़का जिनका नाम राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की। जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जदयू ऑफिस, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया बेचा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है? हरिकांत सिंह चिक्कू सिंह, चिक्कू सिंह, चिक्कू सिंह, बिना माइक के बोल लीजिए सर। भैया तबाह कर दिया। बिना माइक के आप आश्चर्य होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाय पूरा और लगातार लॉरियंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे और मेरी जान की हत्या को कमजोर करने के लिए नीरज जी ने किसी से बातचीत करके, मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी है उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। इनको यहां के बाद धमकी दिलवा करके छोड़ दिया गया। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहां आए गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया गया कि आप वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको पूर्णिया थाना से फोन आया कि आप सचिवालय सचिवालय थाना चले जाओ, और सचिवालय थाना आप गए। सचिवालय आए थे, सचिवालय वो बोले थे पटना आ गए सचिवालय। उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय चल जाए। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ। दोबारा गया, दोबारा वहां फिर कौन मिला? नीरज सिंह। नीरज जी, आप किस, आप बताइए क्या हुआ? ये कुछ दिन पहले मैंने दिसंबर में आदरणीय सांसद मोदी जी को धमकी तो मैं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच और पूरे देश के सामने में रखना चाहता हूं कि जो घटना हुआ
सांसद महोदय की किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो मैं जो घटना जिससे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहां के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है इनके जाने का आने का। मैं वहाँ 2-3 बार गया हूँ, और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ, और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज के, क्या हुआ? एसपी यहाँ ले गए तो क्या? एसपी जैसे हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पूर्णिया एसपी के जो थाना है वो हमको ले गए। वहाँ हम 7 बजे रात को पहुंचे, तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया, और किसी नेता, पता नहीं कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे। क्या एसपी ऑफिस पूर्णिया में कौन नेता आया था? जेडीयू के नेता का नाम नहीं, लेकिन वो जेडीयू के नेता थे, उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड था। कैसे समझे कि जेडीयू के नेता थे? अब समझे नहीं, जो हम लोग जैसे हम तो न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि शकल से, चेहरा देखकर आप पहचान? हाँ, शकल से तो हम पहचानते ही हैं। 2 लाख रुपया फिर नहीं मांगे आप? नहीं, वो फैसला जो है वो आरजेडी के नेता को सही पता नहीं क्या है, जो अपन में किए हैं वो वीडियो जो है जेडीयू दफ्तर में बनाया। जेडीयू दफ्तर में कहा? वो बगल में वो कहते हैं लोग की गाड़ी का रूम है, तो गाड़ी का रूम होता है। नीरज बाबू से कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर। कहाँ? पहली बार कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर, उनका जो चेंबर में बैठते हैं जेडीयू दफ्तर। उसके पहले आप कभी गए थे? नहीं, उसके पहले कभी नहीं गए? नहीं। ले कौन गया था आपको? वो आरजेडी के नेता थे। पूरा नाम क्या? चिक्कू सिंह। चिक्कू सिंह, हरिकांत सिंह। मेरा नाम राम बाबू यादव है, जो कि मैं भरतपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के डुमरिया गाँव पे रहता हूँ। वो कहाँ के हैं? वो हरिकांत सिंह, वो वैशाली के। वैशाली के। जी। तुम्हारा बिश्नोई गिरोह से कोई लेना देना है? मेरा कोई रोल इस स्टोरी से मेरा कोई नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ। तो फिर धमकी में बिश्नोई का नाम क्यों लिया था? जैसे जैसे सर बोला गया था जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के द्वारा नीरज जी बताए, ट्रेनिंग दिया गया जो चल रहा था, ट्रेनिंग जेडीयू के नेताओं और आरजेडी के जो चिक्कू सिंह, हरिकांत सिंह है, उन्होंने दिया। अच्छा, ट्रेनिंग जब दी गई थी तो कह रहे हो कि तुम्हारे जेडीयू दफ्तर में आने जाने का जो है ऐसा कह रहे हो ना, तो उसमें वो फुटेज कहाँ है और कब का है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात, ऐसा तो नहीं सर। अच्छा, तुम पे कैसे यकीन किया जाए? एक बार तुमने माननीय सांसद, सुनिए, इन पर यकीन ऐसे ही किया जाए कि सीसीटीवी फुटेज उस तारीख का निकलवा दो। एक महीने का पहले जी, हम गिरफ्तार 1 दिसंबर को हुए थे। उसके पहले मेरे नवंबर ऐसे तो 1 अगर रुकिए ना, आप कोई पुलिस पार्टी से नहीं, हमको तो अनुभव है भैया, गिरफ्तारी के कई दिन पहले, गिरफ्तारी से पहले 5 दिन पहले, हाँ, तो 5 दिन पहले हमको बोला गया था कि 1 दिसंबर को ही छोड़ना है वीडियो। तो हम 1 दिसंबर को वीडियो छोड़े थे, और जो कॉल रिकॉर्ड जो चल रहा था, जो लोग ट्रेनिंग दिए गए थे, उसी हिसाब से कितने देर ट्रेनिंग चली थी तुम्हारी? कितने देर ट्रेनिंग चली थी? जो
ये मात्र आधा घंटा वहाँ नीरज सिंह जी थे और बता के चले गए। वीडियो तो बन रहा था। अकेले ना सुनिएगा, कब से दिया? समय वही 12-1 बजे के 12-1 बजा था, दोपहर में। माननीय सांसद महोदय को फंसाने की रणनीति बताई गई थी तुमको। हाँ, क्या क्या सिखाया गया था, एक बार फिर से बता दो जरा एक लाइन में। जैसे मैं बोला कि हमको नहीं, बिल्कुल 2 लाख रुपए हमको नहीं, 2000 रुपए के जो चला था न्यूज में भी वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है, तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रख लिया। नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? धमकी दिलाने को। नीरज सिंह और आरजेडी के नेता ने क्या कहा, हुबहू लाइन बताओ। पहले ना कि जेडीयू के नेता से मेरा कोई संबंध नहीं। नीरज सिंह ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? देखिए, पहला पटना में गर्दनी बाग में रहते थे, रूम लेके पढ़ाई करते थे 2-3 साल पहले। तो इको पार्क में मेरा मुलाकात आरजेडी के नेता से हुआ था, चिको सिंह से। उन्होंने ही हमको वहां ले गए नीरज सिंह के पास। नीरज सिंह ने क्या कहा तुमसे? नीरज सिंह और पप्पू यादव को धमकी दो, क्या बोला? हाँ, ये बोले कि बिश्नोई के नाम से ही तुमको धमकी दे रहा है और एक वीडियो बनाओ। तो जेडीयू दफ्तर में मैंने वीडियो बनाया, जो घर का ही रूम था। चिक्कू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? जिस मोबाइल में मेरा फोटो और मोबाइल नंबर है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूर्णिया पुलिस रखा है। हाँ, पूर्णिया पुलिस ने रखा है। क्या दिक्कत हुई? क्या पप्पू यादव के पास आ गए फिर से कि मुझे बचाओ? क्या हो रहा है? आखिर क्या दिक्कत हो गई? फिर से आपको क्या अनबन हो गई? मेरे चारों तरफ से हमको धमकियां मिल रहा था। मेरे समाज ने हमको भी कुछ बोल रहा था और फिर से चुनाव के बाद हमको दबाव दिया जा रहा था कि मान के चलो कि हम पटना में रहते हैं। सारे आप बड़े लोग हैं और नीतीश कुमार जी को बदनाम मत करिए। नीतीश कुमार जी से मेरा हमेशा व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा रहा है और आजीवन अच्छा रहेगा। लेकिन नीरज जी के पीछे भी कोई साजिश है। नीरज जी से आग्रह करेंगे कि आप भी मंदिर में चल के सौगंध खाइए और इस लड़के को सामने लाई, आप भी बैठिए। ये लड़का आपके मुंह पर कहने को तैयार है कि कब कहां और मुलाकात हुई और आपने क्या सीखा है। बस मेरा यही 2 सब्जेक्ट था, विषय था शीला विजय जी एंड बिहार की स्थिति और जिस साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, वो सामने में जो मोहरा है मेरी जिंदगी को कमजोर करने खत्म करने की साजिश, उसको सामने लाया। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।